Hello students, how are you all? Today we will discuss about the important points of chapter 2. Class 10th chapter 2. Important points. Class 10 chapter 2. Some important points. ओके बच्चों, तो आज की वीडियो हम इसके बारे में करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O. बच्चों इसको आपको याद रखना है. कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है बच्चों, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं. इस वाटर को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द क्रिस्टल फॉर वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एनी सॉल्ट. ओके बच्चों, ये जो वाटर है ये इसको गीला नहीं करता है, ध्यान रखना. ये वाटर जो है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सिर्फ क्रिस्टल बनाने के लिए यूजेबल होता है. ये कभी भी सॉल्ट को गीला नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज Na2CO3 इंटू 10H2O. बच्चे सोडियम कार्बोनेट, इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं. इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वन फॉर्मूला यूनिट में. ठीक है बच्चों, Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा. और इसको कंप्लीट अगर वॉशिंग सोडा का आता बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2O आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, तब आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बनता है. ठीक है बच्चों, आगे आता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं. इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O हो जाता है, तो बच्चों ये बन जाता है जिप्सम. ठीक है बच्चों, इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए वन फॉर्मूला यूनिट के लिए. अच्छा बच्चों, आगे आता है जैसे हम यहाँ पे CaSO4 हम कर रहे हैं. CaSO4 अगर इसके साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए ना, तो ये बनेगा बच्चों POP. ये क्या बनेगा बच्चों? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा. ठीक है बच्चों, ये भी याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज सम इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स के बारे में करना बच्चों हम लोगों ने. नेम ऑफ द इंडिकेटर, उसका कलर कैसा रहेगा, न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में. किसी भी इंडिकेटर का कैसा कलर रहेगा बच्चों, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए दोबारा से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको लेके आए, क्योंकि बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से स्पेशली आता है. सो मिथाइल ऑरेंज है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज है न्यूट्रल सॉल्ट में या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा देगा? ऑरेंज कलर. मिथाइल ऑरेंज कलर देगा. न्यूट्रल में, एसिडिक में देगा बच्चों पिंक कलर, बेसिक में देगा येलो कलर. आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द चेंज इन द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन, कोई भी आपको एसिड का नाम दे देगा या फिर बेस का नाम दे देगा, तो आपको बता देना है एसिड में है तो पिंक है, बेस में है तो येलो रहेगा, और न्यूट्रल सॉल्ट है तो ऑरेंज रहेगा. नेक्स्ट वन इज फिनोल्फथेलिन. फिनोल्फथेलिन बच्चों कलरलेस होता है. एसिड में भी कलरलेस होगा, लेकिन बेस में बच्चों लाइट पिंक कलर या फिर मेजेंटा कलर, जैसे जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है ना, लाइट पिंक कलर, मेजेंटा कलर, ये दे देगा बच्चों, हल्का हल्का गुलाबी रंग देगा. नेक्स्ट वन इज लिटमस. लिटमस हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर है बच्चों. लिटमस हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर है, जिसको लाइकन, LICHEN बोलते तो बच्चों लाइकन है, लेकिन कुछ टीचर्स इसको लिचन प्रोनाउंस कर देते हैं. तो लाइकन से हमें मिलता है, लाइकन से हमें मिलता है. ठीक है, लिटमस. सो लिटमस जो होता है बच्चों, वो न्यूट्रल में पर्पल कलर देगा, ध्यान रखना. एसिडिक में रेड कलर देगा और बेस में ब्लू कलर देगा. आपको पता है रेड से ब्लू हो जाएगा बेस में, और ब्लू से रेड हो जाएगा बच्चों एसिड में. ठीक है. नेक्स्ट इज रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट. बच्चों इसको सीधा सीधा रेड कैबेज लीव्स के नाम से भी आ सकता है. न्यूट्रल सॉल्ट में रेड कलर देगा, एसिडिक में भी रेड कलर देगा, लेकिन बच्चों बेस में ग्रीन कलर देगा, ध्यान रखना, बेस में ग्रीन कलर देगा. नेक्स्ट वन इज फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट्स. ये बच्चों ब्लू कलर होता है. एसिड में भी ब्लू कलर देगा और न्यूट्रल में भी ब्लू कलर देगा, लेकिन बच्चों बेस में पिंक कलर देगा. देखो आप लोग देख रहे हो ऊपर से नीचे तक, अभी तक ज़्यादातर जो कलर चेंज आए हैं वो बेस में ही आए हैं. एसिड में जैसे अगर यहाँ पे देखें, ये भी एसिड के अंदर कलर चेंज नहीं कर रहा है रेड कैबेज, और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया भी नहीं कर रहा है. ठीक है ना, एसिड के अंदर चेंज नहीं कर रहा है. ऐसे ही फिनोल्फथेलिन था, एसिड के अंदर भी कलरलेस था. तो बच्चों हमारे पास कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कौन से में कैसा कलर देगा. बीटरूट बच्चों डार्क पिंक कलर देगा न्यूट्रल में, क्योंकि इसका कलर भी डार्क पिंक ही होता है. एसिडिक में देगा बच्चों लाइट पिंक हो जाएगा थोड़ा सा, और बेसिक में देगा बच्चों पेल येलो, हल्का हल्का येलो कलर का हो जाएगा बच्चों बीटरूट का जो इंडिकेटर बनेगा. चाइना रोज इंडिकेटर है बच्चों, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाइना रोज इंडिकेटर होता है बच्चों, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में पिंक कलर देगा, एसिडिक में डार्क पिंक देगा और बेसिक में ग्रीन कलर देगा. ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट वन इज टर्मरिक, नेक्स्ट वन इज टर्मरिक, जिसको आप लोग हल्दी भी बोलते हो बच्चों, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, हल्दी। टर्मरिक को क्या बोला जाता है, हल्दी। ठीक है बच्चों, हल्दी येलो कलर की होती है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी येलो कलर देगा। देखो बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशन में है ना, जो भी कलर दे रहा ना, ये उस इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर भी होता है, ध्यान रखिए, पहले ऐसा कलर होता है। तो इस कलर से एसिड में होगा तो कैसा चला जाएगा, और बेस में होगा तो कैसा चला जाएगा, वो भी आप लोग समझ सकते हो। तो जो टर्मरिक है बच्चों, येलो रहेगी एसिडिक में, बल्कि बेसिक में कैसी हो जाएगी बच्चों, ब्राउनिश रेड हो जाएगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर हमारे किसी भी वाइट क्लॉथ के ऊपर कड़ी का स्टेन लग जाता है, स्टेन ऑफ करी, CURRY कड़ी, तो हमें उसके ऊपर साबुन को रब करते हैं, तो साबुन को रब करते ही उसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन हो जाता है, या फिर ब्राउनिश रेडी हो जाता है। जबकि जब हम उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश कर लेते हैं, फिर से उसका कलर येलो हो जाता है। तो उसमें हमें क्या पता लगता है बच्चों कि साबुन था जो बच्चों हम लोगों ने सोप या डिटर्जेंट यूज़ किया था, उसमें क्या था बच्चों, बेस था, और बेस के अंदर घुलने से जो टर्मरिक है वो ब्राउनिश रेड कलर देगा। ठीक है बच्चों, दिस वन इज अबाउट द इंडिकेटर्स, दिस वन इज अबाउट द इंडिकेटर्स। ओके, सो नेक्स्ट में हम करते हैं बच्चों नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स एंड नेम ऑफ द एसिड। ये भी आपको बच्चों इनमें से कुछ एक याद करने, सभी नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे आपसे पूछ लिया जाता है आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, इस टाइप से कुछ एसिड पूछ लिया जाता है। टमाटो का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, टेमरिंड का पूछ लिया जाता है, लेमन का पूछा जाता है, जो ज़्यादातर हैं बच्चों ये यही पूछे जाते हैं। तो विनेगर के अंदर बच्चों एसिटिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज या फिर लेमन के अंदर बच्चों सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज हो या फिर लेमन हो बच्चों कौन सा होगा, सिट्रिक एसिड होगा। टैमरिंड इमली बोलते हैं बच्चों, एंड ग्रेप्स, इनके अंदर टारटारिक एसिड होता है बच्चों। टैमरिंड ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, ग्रेप्स नहीं पूछा जाता, टैमरिंड पूछा जाता है। तो टी से याद रखना, टी से टैमरिंड, टी से टारटारिक एसिड। टमाटो बच्चे टमाटो में टारटारिक एसिड कर देते हैं, बल्कि वो गलत होता है। टमाटो में कौन सा होता है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड होता है। सोर मिल्क, जो मिल्क खट्टा हो जाता है बच्चों, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। सिंपली बच्चों अगर कर्ड के अंदर पूछ लिया जाए तो भी लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि बच्चों कर्ड के अंदर भी कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। सिंपल मिल्क के अंदर भी पूछ लिया जाए तो बच्चों लैक्टिक एसिड होता है। और बच्चों इसके अंदर बैक्टीरिया भी पूछा जा सकता है, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मिल्क के अंदर बच्चों बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आंट स्टिंग और नीटल स्टिंग जो होती है बच्चों, उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। ऑलिव ऑयल होता है बच्चों, उसमें ऑयलिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस होता है बच्चों, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस बच्चों स्टमक से एक्सक्रीट किया जाता है, बायोलॉजी में करा होगा आप लोगों ने, स्टमक से एक्सक्रीट किया जाता है बच्चों गैस्ट्रिक जूस। एप्पल, जो ग्रीन एप्पल होती है बच्चों, जब वो पकी नहीं होती तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, मालिक एसिड, क्योंकि ग्रीन एप्पल जो होती है ना थोड़ी सी खट्टी सी होती है, ठीक है ना, उसके अंदर कौन सा होता है बच्चों, मालिक एसिड होता है। फैट के अंदर स्टीयरिक एसिड होता है, फैट्स के अंदर स्टीयरिक एसिड्स होता है। ठीक है बच्चों, दिस वन इज अबाउट द एसिड्स। सो नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज, देखो बच्चों फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। भाई सिंपल जो सॉलिड होता है बच्चों, सॉलिड, सॉलिड में तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लिक्विड और गैसियस स्टेट में, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में जो होता है बच्चों, वो होते हैं आयंस। तो बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा किसी भी सॉल्यूशन में किसकी हेल्प से होगा बच्चों, आयंस की हेल्प से होगा। किसकी हेल्प से होगा, आयंस की हेल्प से होगा। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, जो सेकंड पॉइंट है ये ज़्यादा आता है बच्चों। सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंडिकेटिंग दैट दे डू नॉट फॉर्म आयन। तो भाई आयन की वजह से ही करंट फ्लो हो सकता था, हमने अभी पढ़ा था। और ग्लूकोज और अल्कोहल में करंट फ्लो नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, वो आयन फॉर्म नहीं करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से आपसे सॉल्यूशन में पूछ लिया जाएगा कि कौन से, जो आपको सॉल्यूशन में एग्जांपल ABCD ऑप्शन करके दे रखे होंगे, उसमें पूछ लिया जाएगा कि किस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ग्लूकोज एंड अल्कोहल में कोई भी एक या फिर दोनों के दोनों ऑप्शन में होंगे बच्चों, तो आपको उसको टिक करना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वन इज, जो पॉइंट्स है बच्चों, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। बच्चों ध्यान रखना, ये स्पेशली ध्यान रखना, द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। भाई सारे के सारे बेस हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली। एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। जो पानी के अंदर घुल सकते हैं बेस, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली। ओके बच्चों, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बच्चों, आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर प्रॉब्लम है बच्चों,
तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ 8053069044। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फोस्फोरिक एसिड के फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको रिमेंबर करने हैं, ध्यान रखना, लर्न करना बच्चों। आज की जो वीडियो है बच्चों वो सारी लर्न करनी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने सेकंड चैप्टर के करने हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों। HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। H3PO4 ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है ना। एंड दीज ऑल आर ऑलमोस्ट वीक एसिड्स, दीज ऑल आर ऑलमोस्ट वीक एसिड्स, ये वीक एसिड्स होते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेके आए थे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो बच्चों लाइक और शेयर करना, और बच्चों वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बच्चों स्टूडेंट्स ही देखते हैं और फ़ायदा उन्हीं को होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये श्योरिटी देता हूँ, जो करवाऊँगा पेपर उन्हीं में से आएगा, जो करवाऊँगा पेपर उनमें से पक्का आएगा। ठीक है। बेशक बाद में जब फाइनल पेपर हो जाए तो चेक करके देख लेना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।